So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 11 function mathematics. वीडियो नंबर 3-4 तक देख चुके होंगे, 5 नंबर में आ चुके हैं। चलिए हम लोग फिर से निकाल के दिखाते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन मतलब x का वैल्यू, रेंज मतलब y का वैल्यू। ध्यान सुनिए, एफ एक्स इज गिवन इन क्वेश्चन 5 3x + 2 / x + 2। तो बोलिए एफ एक्स इज डिफाइंड when x + 2 is not equal to 0। बस डिनोमीटर में रहता है आंसर, बाई में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x is not equal to -2, x should not be equal to -2, x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया इसका डोमेन, क्या हो गया, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -2, सारा रियल नंबर -2 को छोड़ के, -2 को छोड़ के सब जगह डिफाइंड है। अब हम लोग को निकालना है फॉर क्या, रेंज। ध्यान से देखिए रेंज कैसे निकालते हैं। आर फंक्शन को y मान लीजिए, y का वैल्यू क्या होगा 3x - 2 x + 2। हमको x का टर्म निकालिए, y कब डिफाइंड है ये देखना हमको। तो क्या करेंगे, क्रॉस करिए, y x + 2y = क्या होगा 3x - 2। क्लियर है, x कॉमन करिए, इधर ले आइए, y(x - 3x = -2y - 2। तो x का वैल्यू क्या होगा, y - 3 = माइनस कॉमन कर लिए 2y + 2। x = क्या होगा -2y + 2/y - 3। माइनस काट दीजिए, 2y + 2 बाई उल्टा कर दे 3 - y। चलिए लिख देते हैं एक स्टेप, माइनस कट जाएगा। यानी x = क्या हो गया 2y + 2/3 - y। अब यहां पे देखिए y का मतलब रेंज, y कब है डिफाइंड, y इज डिफाइंड व्हेन, इट इज डिफाइंड व्हेन 3 - y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 3 - y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी 3 इज नॉट इक्वल टू y। मतलब y का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, y का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड। यानी इसका रेंज मतलब y ऑल रियल नंबर -3, ऑल रियल नंबर -3। अंडरस्टूड, सबको समझ में आया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स = x का 16/x - 4। बोलिए सबसे पहले डोमेन के बारे में। x इज डिफाइंड व्हेन x - 4 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 4। सो डोमेन इज गिवन बाय रियल नंबर -4, रियल नंबर -4। अंडरस्टूड। चलिए अब बोलेंगे रेंज। क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा, y = क्या होगा x² - 16/x - 4, y = x + 4 × x - 4। क्लियर है, बाई x - 4। नोट कीजिए एक बार, तो कट जाएगा x + 4, तो y का वैल्यू क्या हो गया x + 4। तो बोलिए y इज नॉट डिफाइंड व्हेन, x का वैल्यू कब डिफाइन नहीं है, 4 में, 4 + 4, यानी y इज नो, y का वैल्यू 8 नहीं होना चाहिए। बस में y का वैल्यू हम लोग कैंसिल कर दिए, x + 4, तो क्या निकला हम लोग पास, y का वैल्यू x + 4। तो y कब नहीं होगा डिफाइंड, जब y इज नॉट डिफाइंड व्हेन x = 4। ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 4 में डिफाइन नहीं है, तो y कब डिफाइन नहीं होगा, 8 में डिफाइन नहीं होगा। सो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा r - 8। सुना कैसे बनाया है, नोट कर लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन रूट में, पहली बार रूट में है, ध्यान से देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x - 3 √ तो बोलिए एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, बोलिए कब होगा ये डिफाइन। हम डोमेन x का वैल्यू पता कर रहे हैं, मतलब 2x - 3
जीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव, और बाई में है तो जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या, 2x का वैल्यू 3, यानी x का वैल्यू 3/2 से बड़ा होना चाहिए। आ गया आंसर। x का वैल्यू अगर 3/2 रहेगा तो इसका रेंज निकल गया, सॉरी डोमेन निकल गया कि x का वैल्यू 3/2 से बड़ा, ऐसे लिख सकते हैं, या x बिलोंग्स टू 3/2 से इन्फिनिटी इक्वल टू नहीं हो सकता, क्लोज इंटरवल 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 इक्वल नहीं है, 3/2 इक्वल 0 हो जाएगा, बाई में 0 आ जाएगा, फिर नॉट डिफाइन, 3/2 भी नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, तब ये डिफाइन है। अंडरस्टूड। अभी निकालते हैं रेंज, नोट कीजिए। चलिए रेंज निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं उसके लिए, y निकालते हैं। 4 क्या है रेंज, 1/2x - 3 रूट, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए। y का स्क्वायर क्या हो गया, 1/2x - 3, 1/y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2x - 3, 2x - 3 इक्वल टू 1/y स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, यानी x का वैल्यू क्या होगा 1/2 1/y स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है, यानी ऐसे लिख सकते हैं 1/2 y स्क्वायर 1 + 3y स्क्वायर। क्लियर है, तो बोलिए, इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन y इज, बाई में आ गया, जीरो नहीं होना चाहिए, y स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 या y इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल में से 0 हटा दीजिए, 0 को छोड़ के सब जगह इसका रेंज निकलेगा, 0 छोड़ के सब जगह। fx = ax - b by cx - d, तो बोलिए fx इज डिफाइंड वेन, जब x के बारे में बताना है, वेन cx - d इज नॉट इक्वल टू 0, यानी cx इज नॉट इक्वल टू d, यानी x इज नॉट इक्वल टू d बाई c। सो क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा, d बाई c, d बाई c को छोड़ के रियल नंबर हो गया डोमेन। अंडरस्टूड। अब रेंज निकालना है तो y इक्वल टू क्या होगा, ax - b बाई cx - d। क्लियर है, तो क्या होगा, ax - b इक्वल टू cyx माइनस क्या होगा dy, x कॉमन करेंगे तो a बचेगा, इधर से क्या आ जाएगा cy, उधर गया b माइनस क्या होगा dy, a इज इक्वल टू b माइनस dy बाई a माइनस cy, x इज इक्वल टू, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज डिफाइंड वेन a माइनस cy इज नॉट इक्वल टू, y का वैल्यू को ही रेंज बोलते हैं, यानी क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू cy, यानी a बाई c इज नॉट इक्वल टू y, तो क्या बोलेंगे इसका रेंज, r माइनस a बाई सी, r माइनस a बाई सी, रियल नंबर में a बाई सी हटा दीजिए। सबको क्लियरली समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। वन मोर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझा दिया सिखा दिया। पहला क्वेश्चन ऐसा रूट में भी आ गया और इसमें भी आ गया, रूट में भी आ गया, तो देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट, fx इज डिफाइंड व्हेन, रूट के अंदर 0 से x - 5/3 माइनस x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। 0 चलेगा, पूरा का वैल्यू 0 चलेगा या उससे बड़ा भी चलेगा, रूट के अंदर 0 0 होता है, रियल नंबर है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी x - 5 का वैल्यू क्रॉस कर दिए 0 हो गया, यानी x का वैल्यू 5 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। 5 से बड़ा रख के देख लीजिए, बराबर रखिएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 5 से बड़ा रखना पड़ेगा आपको x का वैल्यू। अंडरस्टूड।
एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स माइनस 5/3 माइनस एक्स बड़ा होना चाहिए 0 से। क्लियर है? तो एक कंडीशन ये हो गया कि एक्स का वैल्यू 5 चलेगा। अब 5 से बड़ा कहाँ तक? 5 से बड़ा कहाँ तक? क्लियर है? तो देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है एक्स माइनस 5/3 माइनस एक्स बड़ा हो 0 से। अगर बराबर 0 करेंगे तो भी चलेगा। बराबर 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 डिफाइन हो गया। एक्स का वैल्यू 5 में डिफाइन हो गया। एक्स इक्वल टू 5 इट इज डिफाइंड। एक्स इक्वल टू 5 इज डिफाइंड। एक्स इज इक्वल टू 5 डिफाइन हो गया। 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 5/3 माइनस एक्स बड़ा होता है क्या? 0 से। एक्स माइनस 5/3 माइनस एक्स बड़ा होता है 0 से, तब भी डिफाइन होगा। अब इसको सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। केस 1, इसमें दो केस हो सकता है। ये 0 मतलब क्या? ये पॉजिटिव है। एक्स माइनस 5/3 माइनस एक्स इज पॉजिटिव। केस 1 क्या क्या पॉसिबल है कि एक्स माइनस 5 0 से बड़ा हो और 3 माइनस एक्स भी 0 से बड़ा हो। एक तो ये केस है, दोनों प्लस रहेगा तब ना 0 से बड़ा होगा। मतलब दोनों 0 से बड़ा होने से ये प्लस होता है। 0 से बड़ा मतलब प्लस। क्लियर है? तो ये भी प्लस, ये भी प्लस। या क्या? या ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। एक्स माइनस 5 का वैल्यू 0 से बड़ा और साथ में 3 माइनस एक्स का वैल्यू 0 से छोटा। या क्या? एक्स माइनस 5 का वैल्यू 0 से छोटा एंड 3 माइनस एक्स 0 से छोटा। दोनों ही नेगेटिव, नेगेटिव कट जाएगा। नेगेटिव बाई नेगेटिव कट जाता है, वो पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा हो जाता है। यानी क्या? एक्स का वैल्यू 5 होना चाहिए एक तो चलेगा, और एक्स का इसमें क्या निकला हम लोग का? एक्स बड़ा है 5 से और उधर ले गए तो क्या होगा? 3 से छोटा है एक्स। यानी एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा और 5 से छोटा। एक्स का वैल्यू 5 से बड़ा और एक्स का वैल्यू 3 से छोटा। कोई नंबर है ऐसा? पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई नंबर है एक साथ कि 5 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो? नॉट पॉसिबल। ये वाला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 5 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है। इसमें देखिए एक्स माइनस 5 यानी एक्स 5 से छोटा होना चाहिए और उधर गया तो एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा और 5 से छोटा, तब डिफाइंड है। ये लागू नहीं होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू 5 से बड़ा है और एक्स और 3 से छोटा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, साथ साथ लेना इन दोनों को। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 5 से बड़ा और 3 से छोटा हो। यहाँ पे पॉसिबल है कि एक्स 3 से बड़ा है, 5 से छोटा है। यानी इसका डोमेन क्या हो गया कि एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा चलेगा, 5 से छोटा भी चलेगा और बराबर भी चलेगा। तो यही इसका डोमेन हो गया। अंडरस्टूड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 10th नंबर। अब तो क्लियरली समझ में आ गया। रेंज निकालना है, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, अपने से बनाइएगा। रेंज निकालने के लिए y इज इक्वल टू रूट ओवर क्या होगा? x माइनस 5/3 माइनस एक्स। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 5/3 माइनस एक्स। इसे x निकाल के डिफाइन कर लिया, आराम से बन जाएगा। चलिए नोट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं।